सभी को जय गोविंद। आज निर्जला एकादशी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामना। हम लोग इस एकादशी के पावन पर्व पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष, छल, कपट इत्यादि को छोड़ने का संकल्प करें। हम जल पिए न पिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने व्रत बिना जल के किया कि जल लेकर किया, फलाहार लेकर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आज के दिन हम अपने अंदर छुपी बुराइयों को त्याग दें, दूसरों के अंदर गुणों को देखने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। हालांकि हम कौन सा पहलू देखना चाहते हैं हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि हम उसके प्रति आस्थावान हैं तो हमें उसके सकारात्मक पहलू को देखना पसंद है। हम उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं। यदि हम उस पर संशयात्मक दृष्टि रखते हैं तो हम उसके नकारात्मक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग आर्य संस्कृति से वैदिक पद्धति को धारण करने वाले हैं। सनातन धर्म का आधार वेद है। आर्य किसी समाज का नाम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग कृपा करके वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें। अर्जुन को आर्य कहा गया, भरत को आर्य कहा गया, राम को आर्य कहा गया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसी भी जाति में हो सकता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है। वह कोई जाति बंधन नहीं है। इसलिए हम लोग वेद के तत्व को जानें, शास्त्र के अनुसार अनुसरण करें। हमारे प्राचीन भारत में, प्राचीन सनातन धर्म में न जातिवाद है, न ऊंच नीच है। हम लोग इसके द्वारा बट करके अपनी संख्या को कमजोर न करें, अपनी संख्या कम न करें, सनातन धर्म को कमजोर न बनाएं। उसमें वेद में छिपे हुए तत्वों को समझने का प्रयास करें, पुराणों में छिपे हुए तत्वों का प्रयास करें जानने का। आजकल एक बहुत बड़ा आडंबर चल रहा है। कोई संत, कोई गिरी, कोई गिरी करके साधु बापूजी के बारे में बहुत अनर्गल बातें कर रहा था, उनके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। हमें चाहे वो चित्रलेखा जी हों, चिन्मयानंद जी हों, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु हमारे वो धर्म प्रचारक हैं। मुरारी बापूजी ने अबू धाबू में या कहीं अन्य मुस्लिम देशों में मुस्लिमों के द्वारा राम नाम कहलवा दिया, राम जी की पोथी उनके सिर पर रखवा दी और वो सीताराम सीताराम कह रहे हैं, तब किसी ने टिप्पणी नहीं की। ठीक है, चित्रलेखा जी ने जो भी उनके मुखारविंद से शब्द निकला उन्होंने क्षमा मांगी। उनके प्रति चरित्र के ऊपर कोई उंगलियां उठा रहा है, मैं सहृदय निवेदन करता हूं, किसी व्यक्ति की वार्ता से हम आहत हो सकते हैं, विचारों से आहत हो सकते हैं,
परंतु उस व्यक्ति से घृणा करके हम अपनी मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। मान लो किसी से कोई गलती बनी है तो हम सब लोगों का दायित्व है कि मिलकर के उनको उस गलती का एहसास कराएं और उससे कहें कि यह गलती दोबारा ना हो। ऐसा ना कि उन्हें ही इस धर्म से, हम और आपसे सबसे नफरत होने लगे। चित्रलेखा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, चिन्मयानंद जी राष्ट्र संत हैं, मुरारी बापू जी का तो कोई अद्वितीय है, उदाहरण ही नहीं है। वो तो जीता जागता मानस पुरुष हैं। सभी से निवेदन, इस एकादशी के पावन पर्व पर हम लोग अपने अंदर वो छिपी हुई बुराइयों का त्याग करें, उसको ग्रहण न करें, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दें और व्रत धारण करें कि हम सनातन धर्मावलंबी सभी श्रेष्ठ आर्य बन करके उभरेंगे। हम आर्य थे, आर्य हैं और आर्य ही बनने का प्रयास करें। आपस में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छोटा बड़ा, इस भाव से दूर रहें। सबको हृदय से लगाएं, हम सब एक हैं। जय गोविंद, जय सिया राम।